पूर्व दिशा से आए जब रथ पर हो असवार, अंधकार है भागता जीवन हो जियार। छाया संध्या आपकी पत्नियां हैं कहलाएं, यमुना शनिदेव जी संतान है सहाय। ओज धन खग्योत हैं आप प्रभु, आपको हमारा प्रणाम। हे ब्राह्मण ऐश्वर्य प्रभु, शौर्य तुम ओजवान। तुम्हारी ओज से प्रभु सबका हो कल्याण। ऐसे सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आज मैं आपको सूर्य देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत भी किया जा सकता है, व्रत करें, सेवा पूजा करें। एक सूर्य भगवान ही तो हमें ऐसे हैं जो साक्षात दिखाई देते हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, पवन देव हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो इनकी हम पूजा करते हैं सूर्य देव की, तो मान सम्मान मिलता है। इनसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है। तो इनकी पूजा अर्चना करें। तो इसमें क्या है कि एक समय ही भोजन करें और तेल व नमक युक्त भोजन ना करें। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो सेंधा नमक, लाहौरी नमक आप काम में ले सकते हैं। तो आपको मैं एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रही हूँ कि एक साहूकार साहूकारनी थे, किसी नगर में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, धन धान्य से परिपूर्ण थे, परंतु उनकी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार किसी काम से बाजार जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक किसान मिला। तो साहूकार को देख कर के किसान वापस मुड़ गया। तो उसने पूछा कि क्यों भाई, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया, आप वापस क्यों घूम गए? तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई संतान नहीं है तो आपका तो मुंह देखने का धर्म ही नहीं है। साहूकार बहुत दुखी हुआ और अपने घर पहुंच गया। साहूकारनी ने पूछा, आज आप इतने उदास और इतने दुखी क्यों नज़र आ रहे हैं? तो साहूकार ने किसान वाली बात सारी बता दी। तो साहूकारनी ने बोला कि हाँ, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर पर चिड़ियाएँ आई थी तो आपस में बात कर रही थी कि इस मुंडेर पर बैठने से क्या फ़ायदा, जिस घर में बच्चे ही ना हो तो उस घर में हमें दाना कैसे मिल सकता है। साहूकारनी बहुत उदास हो गए और उन्हें किसी ने बताया कि आप सूर्य देव की पूजा कीजिए, तो वो सूर्य देव की पूजा करने लगे। 12 वर्ष की पूजा के पश्चात सूर्य देव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा कि मैं आपको एक बेटी दूंगा, बहुत सुंदर सी ही गुणवती बेटी दूंगा। जब उनकी बेटी हुई, 9 माह बाद उनकी बेटी हुई, तो बेटी भी ऐसी ही सुंदर, सौभाग्यशाली सी और गुणवती बेटी, बहुत सुंदर बेटी थी। जब बेटी हुई तो जब वो सो के उठती सुबह, तो उसके मुंह से कुछ लार गिरती और लार जो गिरती वो हीरे मोती में, जवाहरात में बदल जाती। ये बात माँ को पहले दिन ही पता चल गई। उसने साहूकार को ये बात नहीं बताई और रोज़ सुबह ये हीरे मोती उठा करके रख लेती थी। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो वो भी सूर्यदेव की अनन्य भक्त थी, क्योंकि सूर्य की कृपा से प्राप्त हुई थी, उन्होंने ही उसे दिया था। तो जब बेटी बड़ी हुई तो विवाह योग्य हुई, तो साहूकार ने कहा कि हमें इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। परंतु लालची माँ ने ये कह दिया कि मैं बेटी का मुंह देखे बिना कुछ नहीं करती हूँ, तो मेरा सुबह उठ कर के बेटी का मुंह देखने का नियम है, तो इसलिए मैं ऐसा ही लड़का देखना जो हमारा घर जवाई बन सके। साहूकार ने किसी गरीब परिवार से एक युवक को से बात करी और उसे घर जवाई रख लिया। जब माँ रोज़ सुबह आती, वो दोनों सोते रहते, तो माँ आती और हीरे जवाहरात लेके चली जाती। तो एक उसका पति नाराज़ होता, उसने कहा कि मेरी माँ का नियम है, इसीलिए तो घर जवाई ऐसा लड़का ढूंढा है जो घर जवाई रह सके, कि मेरी माँ मेरा मुंह देखे बिना दिन का कार्य आरंभ नहीं करती है कुछ भी।
तो एक दिन क्या हुआ, माँ आई उससे पहले ही वो लड़का उठ गया और उसने देखा कि मेरी पत्नी के मुंह से लार निकल रही है, और देखते ही देखते वो हीरे मोतियों में बदल गई। अब उसे समझ में आ गया कि सासू माँ जो हैं वो क्या लालच करती हैं, क्यों इसका मुंह देखती हैं। ये देख करके जब वो माँ आई तब वो चुपचाप सो गया। माँ आई तो देखा वहाँ हीरे जवाहरात नहीं है, तो समझ गई कि इसको पता चल गया। दिखता है लालची माँ ने क्या किया, अपनी बेटी के सुहाग को ही किसी आदमी से कह करके उसकी मुंडी कटवा दी। इस चीज़ से सूर्य भगवान जो हैं बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने उस जो को मारा, उसके पति को मारा था, कन्या के पति को। तो भगवान सूर्य देव ब्राह्मण का वेश धर के आए और उसकी मुंडी के पास ही उसका धड़ और मुंडी कटवा के फिकवा दी, और उस पर सूर्य देव ने जल के छींटे दिए और वो वापस जी उठा और घर आया। घर आकर के और अब उसे देर हो गई, तो उसकी जो पत्नी थी वो बोली, आपको पता नहीं है मैं सूर्य देव का व्रत करती हूँ और आज रविवार है और आप आज इतनी देर से आए हैं, अब मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। सूर्य अस्त होने वाला है, अस्त हो चुका है, तो मैं कैसे भोजन करूँगी। तो उसने सारी बात उसको बताई कि तुम्हारी माँ इतनी लालची है, उन्होंने मुझे इस तरीके से मारा था, मरवा दिया, लेकिन ये तो आपके सूर्य देव की कृपा थी, तो उन्होंने मुझे वापस जीवन दान दिया है। तो उस बेटी को बात समझ में आ गई और सारी बात पता चलने के बाद बेटी और जवाई उस घर से चले गए। माँ ने बहुत मिन्नतें की, बहुत पश्चाताप भी किया, माफ़ियाँ भी मांगी, परंतु वो बेटी नहीं मानी और बेटी जवाई वहाँ से चले गए और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। उसके पुत्र हुआ, धन धान्य, पुत्री हुई, धन धान्य संपन्न हुए और सारे सुख भोग करके सूर्य लोक को चली गई। तो हे सूर्य भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी, सब पर कृपा करना, और जो व्रत कहें सुने हुंकार दे उन पर भी कृपा करना। जय सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। आप कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओम सूर्य देवाय नमः कर करके कमेंट भी